जय हिंद साथियों हम हैं आज अपने मातृभूमि सिहोरवा में। और सिहोरवा के देख सकते हैं जो राप्ती नदी का जलस्तर है वो अपने उफान से अब धीरे धीरे मतलब अब कम होता हुआ, क्योंकि अब धीरे धीरे मतलब पानी का जलस्तर एकदम रुका हुआ है। लेकिन फिर भी बाढ़ का जो फ्लो है देख सकते हैं कितना फ्लो है, यानी पूरा मैदानी एरिया जो राप्ती नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वो जलमग्न हो चुका है, पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जिस वीडियो में स्क्रीन पर आपको चल रहा होगा ये देख सकते हैं। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपने मातृभूमि सिहोरवा में। राप्ती नदी जो है, राप्ती नदी का जलस्तर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए राप्ती नदी का जलस्तर कितना विकराल रूप ले चुका है। लेकिन आज इस वक्त राप्ती नदी का जलस्तर रुका हुआ है, यानी अपने पूर्व स्थिति में अब धीरे धीरे लौटने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अभी देखिए जलस्तर जो है राप्ती नदी का वो रुका हुआ है, यानी अब राप्ती नदी बढ़ नहीं रही। इस समय वर्तमान में जो वीडियो शूट कर रहा हूँ अपनी राप्ती नदी का है रुकी हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है पीछे की तरफ इसकी जल मैदानी जो राप्ती नदी का मैदानी क्षेत्र है उसमें फैल चुका है। अब धीरे धीरे अपने मीड में जाती हुई राप्ती नदी अपने अपने जगह पर स्थान लेती हुई पीछे की तरफ जा रही है। क्योंकि इसका जलस्तर अब धीरे धीरे घट रहा है। अभी घटा तो नहीं कह सकते, रुका हुआ है, लेकिन आप जस्ट इसके बाद वाली रात में धीरे धीरे आपको पीछे जाता हुआ नजर आएगा। तो ये सिहोरवा राप्ती का देख सकते हैं, इसका जो फील्ड है ये मैदानी एरिया है जो राप्ती नदी का, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। तस्वीरों में मैं उसे दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये सिहोरवा राप्ती का, ये देखिए ये जो पत्थर है, ये पत्थरों का इतिहास बड़ा लंबा है। क्योंकि इस पत्थरों के इतिहास के बारे में आप जान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी प्राचीन काल से भी ये पत्थर मानव का हितकारी साबित हुआ है, यानी मानव का रक्षा किया है और आज भी मानव का रक्षा कर रहा है। यानी हम कहाँ मॉडर्न, देखिए कहाँ हम प्राचीन से मॉडर्न में चले आए, लेकिन पत्थर का आज भी पत्थर मानव का सहारा बना हुआ है। किस तरह वहां पर जंगली जानवरों से बचने के लिए मानव गुफाओं में शरण लिया करता था, लेकिन आज मानो इस बाढ़ जैसे प्रकोप से बचने के लिए इस बंधों पर देखिए पत्थर की शिलाएं बिछाया हुआ है, ताकि क्या है बांध को राप्ती नदी के कटान से रोका जा सके। ताकि जो ये देखिए ये हम इस मीट पे खड़े हैं, जो ये पर जो बंधा देख रहे हैं ना, यहाँ 52 गांव है, 52 गांव इसके अंदर में आते हैं। अगर बंधा फूट गया, कट गया या टूट गया तो 52 गांव जलमग्न हो जाएंगे। और इसी को रोकने के लिए देखिए ना राप्ती नदी का जो धारा है, उस धारा की लोकेशन देखिए, वैसे राप्ती नदी देखिए कहाँ से आ रही है, ऐसे इधर से आ रही है, वैसे से घूमते घूमते ऐसे आ रही है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। और वहां से ऐसे यू टर्न लिया है, और यू टर्न पर खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि अगर बांध पर पत्थर की शिलाएं न हो तो काट कर सीधे अंदर प्रवेश कर जाएगा और 52 गांव जलमग्न हो जाएंगे। इससे बचाने के लिए इन पत्थरों का सहारा लिया गया है। तो पत्थरों का इतिहास आपने जाना कि प्राचीन काल से लेकर के हम मॉडर्न टाइम में आ गए, यानी आधुनिक जमाने में आ गए, और आधुनिक जमाने में भी पत्थर मानव का सहारा बना हुआ है। तो जल क्षेत्र है उसे बंधे से रक्षा किस तरह पत्थर बिछाकर किया जा रहा है। सरकारें भी इन पत्थरों का मदद मानव सभ्यता को बचाने के लिए, यानी पत्थरों ने मानव सभ्यता को बचाने के लिए जब जब आवश्यकता पड़ी है सामने आकर के सामना किया है। मानव सभ्यता की रक्षा करने के लिए गुफाएं हो, आदिकाल का मानव गुफाओं में रहता था, नव पाषाण, मध्य पाषाण काल का मानव गुफाओं में रह सकता है। भीमबेटका में आप देखे होंगे गुफाओं में तीनों काल का वहां पर जिक्र है, मानव का तस्वीर वहां बनाई गई है, तो वहां से भी देख सकते हैं, वहां से भी प्रमाण मिलता है। और आज भी आधुनिक टाइम में इस वक्त भी पत्थर मानव का सहारा बना हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, पत्थर ही पत्थर बिछे हुए हैं। देखिए वो दो दिख रहा होगा, आगे आपको जूम करता हूँ, देखता हूँ आ जाएगा क्या इस। देखिए जो आगे दिख रहा है ना वो भी एक ठोकर है, जो गोपलापुर मार्ग पर जो है, खरकूटा गोपलापुर मार्ग, वहां पर देख सकते हैं ये लगा हुआ है, वहां पर देख सकते हैं। दूर है, ज्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन राप्ती नदी का देख सकते हैं ऐसे 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 घूमी हुई है, ज्यादा जूम हो गया। ठीक, तो ये राप्ती नदी का ये जल क्षेत्र है, आप इसे अनुभव कर सकते हैं। और यहाँ इस वक्त मैं ठोकर पर खड़ा हूँ, देख सकते हैं ठोकर है, और इस ठोकर पर खड़ा हूँ, और यहाँ से देखिए यहाँ से हमारा प्यारा गांव मातृभूमि सिहोरवा है। और सिहोरवा के जो ये बाग हुआ करती थी, कभी लोग कहते थे बहुत बड़ी बाग हुआ करती थी यहाँ। और एक देखिए आगे आपको दिख रहा होगा ये बगीचा उस पार है,
तुषबाज की बगीचा तो अभी अच्छा खासा हालात में है, लेकिन वो भी सिकुड़ता जा रहा है और ये तो पूरा बाग उजड़ चुकी है। और जब बंदर गांव में जाकर तांडव मचाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बंदर गांव में आ रहे हैं कुछ होने ही नहीं देते। अभी क्यों, उसका रीजन क्या है, क्यों बंदर जा रहा है? जो कि उनका घर आप उजाड़ दोगे, बंदरों का घर उजाड़ दोगे, यानी जो जंगली जानवर रहते थे वो बाग में आते थे, गांव के दूर बगिया होती थी, उस बगिया में अपना शरण बसाए हुए थे, बस बसा लेते थे बंदर। लेकिन वो बगिया के उजड़ जाने से, उस बगिया के उजड़ जाने से बंदर कहाँ रहेगा? उसका आवास, उसका घर उजाड़ दोगे तो आप भी रोड पर, देखिए हमारा घर उजाड़ता हम भी रोड पर आ जाएंगे, वैसे बंदरों का घर, यानी यही पर बाग हुआ करती थी, उस बगिया को उजाड़ दोगे तो बंदर कहाँ जाएगा? आपके घर नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? तो इसीलिए उसका जिम्मेदार मानव ही है। अगर आपके घर के आसपास बंदर दिख रहे हैं तो इसका कारण बंदर खुद नहीं है, इसका कारण मानव खुद है, क्योंकि उनके घर को उजाड़ रहा है, बगीचों को उजाड़ रहा है। कैसे? इसका प्रमाण आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, एक दो पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पर बगिया हुआ करती थी, इस बगियों को उजाड़ दिया गया है, यानी एक ही दो पेड़ बचे हैं शेष, देख सकते हैं। तो इसी कारण बंदर रिहायशी इलाकों में चले जाते हैं कुछ खाने कुछ पीने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बंदर गांव में जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। परेशानी का सबब मानव खुद है। अब तक हम अगर नहीं सुधरे, मॉडर्न टाइम में भी हम कामों में इतना व्यस्त था, कौन पेड़ लगा रहा है? पेड़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर पेड़ की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? फिर ऐसे बंदर तो अभी आ रहे हैं, अभी और भी खतरनाक जंगली जानवर आ जाएंगे। और ये देखिए, ये सोनवा का जो ये देख रहे थे ना झाड़ियाँ, इसमें जो मतलब भेड़िया है कि भेड़िया भी रहता है यहाँ, और कुछ समय पहले हिरन भी देखा गया था इसमें, इस झाड़ियों में। तो क्या होगा, ये जैसे नदी बढ़ जाती है ज्यादा तो उसमें बह के भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जब सन 2017 में बाढ़ आई थी तो ये देखिए, ये सिहोरवा नदी, ये सिहोरवा राप्ती नदी है, यानी गोर्रा राप्ती क्षेत्र है ये, और देख सकते हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लेकिन फिलहाल इस टाइम वर्तमान में नदी का जलस्तर रुका हुआ है। हो सकता है रात्रि से नदी पीछे की तरफ रुक कर ले। लेकिन देखिए ये, और ये पल ऐतिहासिक है, ये पल ऐतिहासिक है क्योंकि इस पल में पहली बार इतिहास में यहाँ हुआ है। हम लोगों के टाइम में या बुजुर्गों से भी, हमारी कई लोगों से बात हुई थी, वो लोग बता रहे हैं कि ये जो अब इस समय बाढ़ आई, इस समय कभी बाढ़ नहीं आती थी, क्योंकि इस समय बाढ़ का आना, देखिए जो गेहूं की फसलें, रबी की फसलें होती हैं, वो रबी की फसलें कैसे टाइम से बोई जाएंगी जब ये अभी तक ये जलमग्न क्षेत्र है। तो इसमें बोने के लिए धीरे धीरे अब कहीं न कहीं फसल पिछड़ जाएंगी अगर ऐसी बाढ़ बनी रही। फिलहाल अभी रुका हुआ पानी घटने की कगार पे है, लेकिन इस समय बाढ़ के आना ये क्या दिखाता है? एक ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति को साबित कर रहा है। अगर मानव अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो कुदरत अपना मैनेज स्वयं करती है, और ये मानव हरकतों का ही एक चाल है कि इस समय बेमौसम बाढ़ आ रही है, बेमौसम बारिश आ रही है। इसका रीजन मनुष्य खुद है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जंगलों को नष्ट कर रहा है। जंगल नष्ट होंगे तो बाढ़ आएंगे ही। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं? क्योंकि ग्लेशियर पिघलने का रीजन ये है क्योंकि हम उस पर कंट्रोल नहीं करते। तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। हमारे जो अंटार्कटिका में जो बर्फ पिघल रहा है, पर्वत की चोटियों पर बर्फ पिघल रहा है, इसीलिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, समुद्र जलस्तर बढ़ रहा है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो धीरे धीरे देखेंगे ये मानव ही इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं न कहीं ये बाढ़, बेमौसम बाढ़ आना, बेमौसम बारिश आना, बंदरों का आपके घरों के पास जाना, ये सब मनुष्य इसका कारण है, बिल्कुल मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य उनके अप्राकृतिक आवास को उजाड़ रहा है, उसके घर को उजाड़ रहा है, तो बंदर आपके घरों तक जाएंगे। ऐसे अगर मानो अपनी हरकतों पर बाज नहीं तो ऐसे बेमौसम बाढ़ आएगी, कोरोना जैसे महाप्रलय, वैसे वायरस आएगा, महामारी आएगी। ये सब देन मानव का ही है। अगर मानव सबक नहीं लिया तो इससे भयानक स्थिति होने वाली है। इसीलिए पेड़ पौधे लगाएं, प्रकृति को हमेशा बचाए रखें, ये हम मनुष्यों की जिम्मेदारी है। पृथ्वी एक ऐसा गोला है जिस पर जीवन है, और उस जीवन को बचाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन बचाने के लिए हमें प्राकृतिक आवास को, जानवरों के प्राकृतिक आवास को बचाए रखना होगा। तभी इस सभ्यता को हम आगे ले जा पाएंगे। जय हिंद।